Today video is about why do we celebrate Republic Day. My name is कुमार रमन और आप देख रहे हैं पॉलिटी की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे की इम्पोर्टेंस और इसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट तक देखें। तो अब हम लोग सबसे पहले वर्ड रिपब्लिक को समझते हैं। रिपब्लिक मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एंड हम लोग एवरी ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगर आप लोग ध्यान दें तो मैंने कहा था रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा डिफिनेशन रिपब्लिक डे का कुछ और बोल रहा है, और लेकिन हम लोग सेलिब्रेट तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किए थे। तो आखिर ये ऐसा डिड यू रियलाइज कि देयर इज अ मेजर डिस्कनेक्ट इन आवर डिफिनेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए मैं इसे एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे विजय दिवस, तो हम लोग एवरी ईयर 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को डिफीट किया था और बांग्लादेश को लिबरेट किया था। तो हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब सुनिए, रिपब्लिक हम उसे बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इसलिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। पर आपने तो रिपब्लिक डे बोला कि उस दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया। ये तो मेजर कंफ्यूजन है, ऐसा तो पहले आपने सोचा ही नहीं। आप लोग ये तो नहीं समझ रहे हैं कि उस दिन 26 जनवरी को इंडिया अपने सच्चा मिलिट्री पावर को शो करता है वर्ल्ड के सामने, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हम इसके डीप फिलॉसफी को समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है वो पार्शियली करेक्ट है, बट अब हम लोग इसके डिटेल को भी समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। डू यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the fundamental law of the land. It is the most powerful entity in India. जैसे कि आप बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो, या बहुत ही स्ट्रांग प्रेसिडेंट हो, या बहुत ही स्ट्रांग कोर्ट हो, या आप बहुत पावरफुल हो, बट यू ऑल आर आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे पास कितने सीट्स हैं लोकसभा में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मॉनिटरली मिलिटरली कितने पावरफुल हो, because I don't care, because you all are answerable to me. Me means कौन? The Constitution of India। और इस टर्म को हम लोग लैक्सरिक्स बोलते हैं। Law is the king of kings। चलिए हम एक सिचुएशन को मानते हैं। मान लीजिए ये लैक्सरिक्स नहीं होता, हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं होते, सिर्फ डेमोक्रेसी होता, तो चलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी नहीं होता। तो चलिए अब हम एक सिचुएशन लेते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं होता, यानी लैक्सरेक्स नहीं होता, तो क्या होता? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी नहीं रहता, यानी लैक्सरेक्स नहीं है, बट डेमोक्रेसी तो है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। मान लीजिए कल मैं गवर्नमेंट बन गया, गवर्नमेंट किसका? आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, क्योंकि डेमोक्रेसी है। पर क्या नहीं है? लैक्सरेक्स नहीं है। तो अब मैं एक सिचुएशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैं गवर्नमेंट हूँ, तो मैंने मेल एंड फीमेल को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिए, मेल को क्लास 1 एंड फीमेल को क्लास 2। बट जब मैं रिपब्लिक वर्ड को डेमोक्रेसी में ऐड करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर मुझे बोलेगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर वो नहीं जो मैं मना करता हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम लोगों के पास लैक्सरेक्स नहीं होता तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हाहाकार मचा सकती है, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड पावर है और ये अनकंट्रोल्ड हो सकता है, और इट कैन स्टार्ट लुकिंग लाइक अ डिक्टेटरशिप। तो हम लोगों ने इसे लिमिट करने के लिए एक वॉल बनाया, और उस वॉल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। शायद आप लोगों को ये पता है या नहीं, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंडिया डोमिनियन बना था।
हमारा हेड ऑफ स्टेट किंग क्वीन ऑफ इंग्लैंड था। उन्होंने कहा था जिस दिन तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उस दिन तक ही तुम इंग्लैंड के डोमिनियन रहोगे, उसके बाद से हम लोगों का उन लोगों पे से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ कि तब से हर इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले और इन्हीं वजहों से हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।